Find the area of the sector of a circle with the radius 7 centimeter and central angle 60 degree. Also find the area of the major sector. ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया ताकि एक ही क्वेश्चन में एरिया रिलेटेड टू द सर्कल पूरा कवर हो जाए। क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं, सब कुछ जो है एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें जो जो हमें फाइंड करनी है सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी जो रेडियस है वो हमें 7 सेंटीमीटर दे दी है और जो एंगल है वो अपने को दिया है 60 डिग्री। हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर एंगल 60 डिग्री है तो कंसीडर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्टर को माइनर सेक्टर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 60 डिग्री मीन्स 180 से छोटा, 180 से छोटा तो सेक्टर जो है वो हमारा माइनर सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 ले रखी है, थीटा जो है हमें वो 60 डिग्री दिया और अपोन में कितना है 360 है। 60 से ये 6 पे कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से ये 3 पे कैंसिल होगा, 2 से ये 11 पे कैंसिल होगा। कितना आएगा आंसर, 77/3। ये जो मेरा एरिया आया, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन के अंदर ही पार्ट था, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अगर मैं फर्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेजर सेक्टर के एरिया, इसकी बात करूँ तो मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो कितना आएगा, उसके लिए भी हम फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन जो थीटा है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा 360 माइनस थीटा, बिकॉज जो गिवन एंगल था थीटा वो 60 डिग्री था, हमें उसका चाहिए होगा रिफ्लेक्स एंगल। उसका रिफ्लेक्स एंगल जब हम लेंगे तो ही हमारा जो है मेजर सेक्टर का एरिया आएगा, बिकॉज एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसलिए हम 360 माइनस थीटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर से पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, आर की वैल्यू को 7 लेना है, 360 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को 60 लिखनी है यहाँ पे, अपोन में 360 डिग्री। फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, देन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 22 इंटू में 7 इंटू में यहाँ आएगा 300 बाय में कितना है 360 है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36। 2 से ये 3 पे कैंसिल हुआ, 2 से ये 11 पे कैंसिल हुआ, तो ये बन गया हमारा 77 इंटू 5 बाय में 3। ठीक है, अब 77 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 सा 35, 3 5 सा 385 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट मत भूलना आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आप अगर ध्यान दो तो हमें पता है कि जो सर्कल के 60 डिग्री के कितने पार्ट्स बनेंगे, 6 पार्ट्स बनेंगे। तो सिंपली हम ये भी सोच सकते थे कि हमारा ये जो है माइनर सेक्टर वो एक पार्ट है, तो बचे हुए 5 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, मेजर सेक्टर हो जाएंगे। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास यही आंसर आ जाता, डायरेक्टली आ जाता मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, बट आप इतना अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है फॉर्मूला लगाओ और आंसर को फाइंड आउट करो। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट अब हम जाते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम माइनर सेगमेंट का एरिया होता क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया होता है माइनर सेक्टर में से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं, ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अब ट्रायंगल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे √3/4 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। जब एंगल 60 डिग्री होता है तो ट्रायंगल बनता है इक्विलैटरल। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के केस में ही बनता है, क्योंकि एक एंगल अगर 60 है तो बाकी दोनों एंगल जो इक्वल हो जाते हैं। डिटेलिंग में ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, हम तो सीधा कंसीडर करेंगे 60 के केस में √3/4 आ सके। इनफैक्ट ये फॉर्मूला हम 60 डिग्री के साथ साथ 120 डिग्री में भी यूज कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट में यही रिजल्ट आता है अपने पास। 90 के केस में लगाता है, अगर 90 के केस में जाओगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ये 1/2 आर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एंगल 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री को कंसीडर करके हम फॉर्मूला लगाया, तो √3/4 आर की वैल्यू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 49 √3/4। अब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कहीं पे मेंशन नहीं की गई है, अगर √3 की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हमें पुट करने की भी नीड नहीं है, तो हम सीधा यहीं तक ही छोड़ेंगे आंसर को, 49 √3/4। बट हमारा मोटिव ये नहीं था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हमें निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या था 77 बाय में 3 था, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 49 बाय में
49√3/4। तो ये जो एरिया आ रहा है मेरा, ये किस चीज का एरिया है, मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया है। ठीक है, जो मुझे फाइंड करना था माइनर सेगमेंट का एरिया। और ये जो एरिया था ये किसका एरिया था मेरा, ये ट्राइंगल का एरिया था। इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा है, उसके लिए सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² विच विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू जो है वो 7 है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया था हमारा 77/3 माइनस 49√3/4। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 माइनस 77/3 माइनस माइनस ये प्लस का 49√3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है पहले दो टर्म्स का। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 154 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 4 3 12 2, देन 1 बचेगा कैरी ओवर, तो 5 3 15 1 16 से 462 बनेगा ये। ठीक है, 462 प्लस माइनस 77 प्लस 49√3/4। अब यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बचना चाहिए 385/3 प्लस 49√3/4। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो हमने किया क्या, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को जो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल वही πr² और 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हमने कर दिया। आर की वैल्यू को पुट करके 7 से 7 कैंसिल कर दिया। 154 जो है एरिया ऑफ सर्कल आ गया, उसमें से हमने माइनस कर दिया माइनर सेगमेंट का एरिया। यहाँ पे साइंस का हम जरूर ध्यान रखेंगे, जो साइन जो है उसकी गलती नहीं करनी है अपने को ना। तो यहाँ पे जो एलसीएम लेने के बाद रिजल्ट आया वो 462 माइनस 77 विच विल बी इक्वल टू 385/3। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में ही नेक्स्ट जो हमसे पूछा जा सकता है वो है एरिया सॉरी लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ और मेजर आर्क की लेंथ निकलती है ऐसे। माइनर आर्क की मैं बात करूं तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे 2πr θ/360। 2 इंटू में पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू 7 थी, थीटा हमारा 60 डिग्री था, अपोन में 360 डिग्री। तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, ये 6 पे कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, फर्दर कुछ कैंसिल होगा नहीं यहाँ पे। तो आंसर कितना बच रहा है हमारे पास, 22/3। तो ये तो होगी माइनर आर्क की लेंथ। अगर मैं मेजर आर्क की बात करूं, माइनर आर्क तो ये आ रहा है, मेजर आर्क की बात करूं तो फॉर्मूला मेरा लगेगा 2πr, थीटा की जगह हमें लेना पड़ेगा 360 माइनस θ/360। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेजर आर्क लेंथ के लिए एंगल जो है मेरा मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए। वही सेम कंसेप्ट कि रिफ्लेक्स एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 360 माइनस थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 2πr θ/360 हमने लगा लिया यहाँ पे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा है 2 इंटू में 22 इंटू में 300 बाय में 360, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 6 5 30, 6 6 36, 2 3 6, 22 इंटू 5 आ जाएगा 110 बाय में 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द मेजर आर्क।